हेलो दोस्तों, मैं आकाश राय, स्टार्टअप कंसल्टेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं न्यू सोच के इस इन्फॉर्मेटिव शो में। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब तक रोज़मर्रा की छोटी छोटी समस्याओं, चिंताओं और परेशानियों में उलझा होता है, तब तक वह अपनी ज़िंदगी, समाज या फिर अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान देने में सक्षम नहीं हो पाता। क्योंकि आगे बढ़ने और नया करने के लिए आपका ज़िंदगी की इन छोटी छोटी समस्याओं से मुक्त होना ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि जब तक आपका बर्तन खाली ना हो, आप उसमें कुछ और नहीं भर सकते। दोस्तों, ठीक इसी तरह जब तक आप रोज़मर्रा की चिंताओं से फ्री ना हो, तब तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते। और दोस्तों, अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, यदि आपको अपने एम्प्लॉय से अच्छा काम कराना है, उनसे बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ज़िंदगी की रोज़ रोज़ की चिंताओं से जितना हो सके फ्री हों, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक खुशनुमा माहौल रहे और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप भी एक एम्प्लॉयर हैं, तो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, ये दो ऐसी सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं हैं जो भारत में रोजगार देने वाले हर एम्प्लॉयर और भारत में काम करने वाले हर एम्प्लॉयज़ के लिए उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज एक अच्छा एम्प्लॉय मिलना और उस एम्प्लॉय का लंबे समय तक कंपनी में बने रहना तभी मुमकिन है अगर वह कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरह की स्कीम्स उन्हें प्रदान करती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ही ये स्कीम यानी कि पीएफ और ईएसआई स्कीम्स एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लीगल लायबिलिटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करती हैं। दोस्तों, एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, इन स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या बेनिफिट है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ औरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि यह ज़रूरी इन्फॉर्मेशन औरों के भी काम आ सके। दोस्तों, अगर आप एक मैनपावर कंसल्टेंसी कंपनी हैं, सिक्योरिटी एजेंसी हैं, कोई फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए इन स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन कराना और भी ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी केसेस में आपके लिए पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। दोस्तों, पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड को हम रिटायरमेंट फंड या फिर पेंशन फंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सर्विस पीरियड खत्म होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद एक लमसम पेमेंट प्रदान करना है। पीएफ फंड का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों को हर महीने अपनी सैलरी के एक अमाउंट को बचाने में मदद करता है, ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें। दोस्तों, इसी तरह ईएसआई एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ईएसआई का उद्देश्य कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों के मामले में मातृत्व लाभ भी इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ईएसआई स्कीम में न सिर्फ एम्प्लॉयज़ को बल्कि उनकी पूरी फैमिली को ये मेडिकल बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं, जो कि किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। दोस्तों, पीएफ स्कीम में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ दोनों ही इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये अमाउंट एम्प्लॉयज़ को सर्विस पीरियड के बाद यानी कि रिटायरमेंट के वक्त मिलती है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब यह एक सेविंग कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। एम्प्लॉयर्स के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान या फिर किसी तरह की मिसहैपनिंग होने पर एम्प्लॉयज़ की टेक केयर करने के लिए एम्प्लॉयर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएफ एंड ईएसआई फंड्स इन सिचुएशंस में हेल्प करने के लिए ही बनाए गए हैं। इसी तरह ईएसआई स्कीम में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मंथली एक फिक्स्ड परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि ईएसआई फंड में जमा होता है, और इसके बदले में एम्प्लॉयज़ तथा उनकी फैमिली को मेडिकल बेनिफिट्स देने के लिए ईएसआई हॉस्पिटल्स जगह जगह उपलब्ध हैं। दोस्तों, पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड स्कीम के मुताबिक यदि आपकी कंपनी में 20 से अधिक एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपके लिए इन स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और वह सभी एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, उन सभी के लिए इस स्कीम्स के बेनिफिट अवेलेबल होंगे। पर यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीगल लिमिट से बाहर है, यानी कि कंपनी में कर्मचारी 20 से कम है और कर्मचारियों का वेतन भी 15,000 से अधिक है, तो यह स्कीम आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। और इसी तरह ईएसआई स्कीम के मुताबिक यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों की संख्या 10 से ज़्यादा है, तो ईएसआई स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मैंडेटरी है, और वह सभी एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, उन सभी के लिए ईएसआई स्कीम के बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। पर यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीगल लिमिट से बाहर है,
यानी कि आपकी कंपनी में कर्मचारी 10 से कम है और कर्मचारियों का वेतन भी 21,000 से अधिक है, तो ये स्कीम आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीगल लिमिट से बाहर है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, तो भी आपको वॉलंटरी बेसिस पर यह रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्कीम्स का बेनिफिट आपके और आपके एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदेमंद ही है। उदाहरण के लिए पीएफ स्कीम उन लोगों के लिए बहुत काम आती है जिन्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पीएफ फंड में जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वह ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेविंग है बल्कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि दोस्तों इस पर सरकार की तरफ से अच्छा खासा इंटरेस्ट प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ईएसआई स्कीम में रजिस्ट्रेशन के बाद एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली कई तरह के बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल बेनिफिट, कैश बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट इत्यादि के भी हकदार हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, यानी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पीएफ एंड ईएसआई स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एमओए, एओए, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं। इसके साथ ही कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ की आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ भी आपको देने होंगे। साथ ही एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड अन्य डिटेल्स जैसे कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, उन सभी के पैन कार्ड की कॉपी, कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को कितनी वेजेस दी जा रही है, इस तरह की डिटेल्स भी आपको देनी होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स के साथ आप पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जो कि बेहद आसान है। दोस्तों, वैसे अब नए रूल्स के अनुसार कंपनी बनाने के साथ ही आपको कंपनी का पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन भी डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, और जो पुरानी फर्म्स या कंपनीज़ हैं वह भी ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर लॉगिन अकाउंट बनाना होगा, जिसमें पीएफ एंड ईएसआई दोनों ही रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी इनपुट्स अरेंज करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, जिसमें कंपनी की सभी डिटेल्स, एम्प्लॉयज़ की सभी डिटेल्स सबमिट करके उसके थोड़ी ही देर में डिपार्टमेंट द्वारा ईपीएफओ एंड ईएसआई लेटर एंड कोड जनरेट कर दिया जाता है, जिसकी इंटीमेशन आपको मेल आईडी पर मिल जाएगी और उन लॉगिन्स के द्वारा आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, पीएफ एंड ईएसआई से रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स हैं जो अक्सर हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है कि यदि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है और रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है तो भी हमें कंप्लाइंस करना होगा। दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। यदि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया है और कंपनी में फ़िलहाल कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिनका पीएफ या ईएसआई डिडक्ट करना है, तो भी कंपनी को नील रिटर्न सबमिट करना होगा। दोस्तों, अगर पीएफ और ईएसआई कंप्लाइंस के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक करें। इसके बाद जो दूसरा सवाल अक्सर लोगों द्वारा पूछा जाता है वह ये है कि ईपीएफ और ईएसआई में कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होता है। दोस्तों, ईपीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों ही बराबर अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी लिमिट फ़िलहाल सैलरी का 12% है, और इसी तरह ईएसआई स्कीम में एम्प्लॉयर द्वारा 3.25% तथा एम्प्लॉयज़ द्वारा 0.75% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों, यह सब जानने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन किस तरह एक फ़ायदेमंद स्कीम साबित हो सकती है। और अगर आप पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर अपने स्टार्टअप बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की सहायता चाहते हैं तो न्यूज़सोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसकी मदद से आप और भी डिटेल डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट स्टार्टअप कंसल्टेंट्स के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिशा में न्यूज़सोर्स आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित हो सकता है, जहां आपको पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी गाइडेंस समय समय पर एक्सपर्ट स्टार्टअप कंसल्टेंट्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे, अगर आप ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर कोई और भी वीडियो हमसे चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।